हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एग्ज़ाम फर्स्ट में। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, और ये है सिंधु घाटी सभ्यता। और ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर पीसीएस, यूपी पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, एआरओ, एसएससी, बीईओ एंड अदर सेंट्रल एंड स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी थी। पूछा जाता है कि ये सभ्यता थी कौन सी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सभ्यता कौन सी थी। ये थी नगरीय सभ्यता। ओके, कौन सी थी? नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही मैंने एक एक चीज़ को क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट किया है और मैं आपके लिए लाई हूँ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको रोज़ पढ़ा सकूँ। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ मिली है? तो ये कहाँ मिली है? मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है कहाँ पर? मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि पशुपति की मूर्ति कहाँ पाई गई? पशुपति की मूर्ति कहाँ पाई गई है? ये भी पाई गई है मोहनजोदाड़ो में। और पशुपति की मूर्ति जो है ये एक योगी के पोर्शन में दिखाई गई है, जहाँ पर 4 जानवरों से ये घिरी हुई है, जिसमें हाथी आता है, गेंडा आता है और चीता आता है और भैंसा। ठीक है, आप इसको प्लीज़ ये नोट डाउन करते चलें, जो मैं बता रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? सिंधु घाटी में कौन से वृक्ष का साक्ष्य मिलता है? तो पीपल। मैं आपको बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, और ये पीपल की पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? तो पूछा जाता है कौन सी फसल, पूछा आपको 2-4 ऑप्शन में दे दिया जाएगा, गेहूँ, चावल और मुख्य जो फसल इसमें पूछ दिया जाएगा। तो 2 इम्पॉर्टेंट मुख्य फसल याद रखिएगा आप, गेहूँ और जौ। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 6 है। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में लोग परिचित नहीं थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किस किस चीज़ से परिचित नहीं थे? एक, लोहा के बारे में नहीं जानते थे, गाय के बारे में भी नहीं जानते थे, और घोड़ा के बारे में भी नहीं जानते थे। तो 3 चीज़ों से लोग अपरिचित थे। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि लोहा के बारे में नहीं जानेंगे तो तलवार की भी नहीं बना पाएंगे, लोहे से ही बनेगी। ठीक है, गाय और घोड़े के भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो ये बोला जाता है क्योंकि हमको सोर्स नहीं मिले हैं, तो ये हम बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग इन चीज़ों से परिचित नहीं थे। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में तौल की इकाई क्या थी? तो तौल की इकाई क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता में? 16 के अनुपात थी। ठीक है, 16 के अनुपात में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कैसा था? तो सिंधु घाटी में जो समाज था वो मैट्रिनियल सोसाइटी थी, मतलब घर की मुखिया औरत थी। पैट्रियकल मतलब पिता मुखिया रहते हैं, मतलब जो बड़ा है वो मुखिया रहेगा। यहाँ पर औरत जो है वो मुखिया थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9th क्या है? क्या मंदिर के साक्ष्य मिले हैं? मैंने आपको बता दिया पहले ही, हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी का समाज कैसा था? मैंने बताया था आपको कि ये तलवार से अपरिचित थे, तो इसलिए यह समाज कैसा हो गया? शांति प्रिय था, लड़ाई नहीं होगी, तलवार नहीं होगी तो लड़ाइयाँ भी नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न 11th है, पहुँच चुके हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता में बर्तन कैसे थे? तो बर्तन जो थे वो थे काले रंग से डिज़ाइन की गई थी लाल मिट्टी के बर्तन में।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में मनोरंजन कैसा था? तो ये कई प्रकार से मनोरंजन करते थे, जैसे मछली पकड़ना, ठीक है, चौपड़ या पासा खेलना, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शिकार करना, और फोर्थ लास्ट है पशु पक्षी को लड़ाना। तो ऐसे ही मनोरंजन का ये इनका रहता था। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग मनोरंजन ऐसे किया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का टेराकोटा मॉडल कहाँ मिला है? तो हल का जो टेराकोटा मॉडल मिला है वो कहाँ है? चोलिस्तान और बनावली हरियाणा में मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कौन रहे हैं? तो अलेक्जेंडर कनिंघम रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले, ये फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिस्ट भी बोला जाता है इनको। इन्होंने सर्वेक्षण स्टार्ट किया था 1857 में। आप याद रखिएगा कब किया था, 1857 में, और यही पहले थे जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किया था इन्होंने। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, जो आभूषण मिले हैं वो अंत्येष्टि में कौन पहनता था उन आभूषण को? मतलब जो ब्रियल्स कर किए जाते थे, जो दफनाया जाता था जो लोगों को, तो क्या औरती केवल आभूषण पहने हुए वहाँ पर बुरियल्स किया जाता था? पिट जो किया जाता था, गड्ढा किया जाता था, उसमें दफनाया जाता था, तो औरत ही कोई आभूषण में नहीं, आदमी औरत दोनों का था। आप याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है तो औरत लिख देंगे, औरत आदमी लिख देंगे, तो आप सोचेंगे कि आभूषण है तो औरत होगी, तो ऐसा नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो आभूषण मिले हैं वो औरत और आदमी दोनों के ही मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, शैल कहाँ मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में? शैल को बोलते हैं खोल। खोल कहाँ मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में? वो मिला है नागेश्वर और बालाकोट में। ये लोग बैंगल्स भी बनाते थे, ये पता चला है, बैंगल्स, चूड़ियाँ जो बनाते थे वो शैल से ही, मतलब खोल से बनाते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। कहाँ पर? नागेश्वर और बालाकोट में, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, तांबा कहाँ पाया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में? वो खेतड़ी। और खेतड़ी कहाँ का है? आपका एरिया है राजस्थान में, ठीक है। यहीं पर तांबा का साक्ष्य मिला है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शिल्प उत्पादन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो शिल्प उत्पादन के साक्ष्य जो मिले हैं, जिसको बोलते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन, ये मिले हैं चांद उदाड़ों से। स्टेटाइट भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। स्टेटाइट्स का यूज़ करके ये क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे। क्राफ्ट प्रोडक्शन मतलब शिल्प उत्पादन, ठीक है। तो कहाँ मिला है शिल्प उत्पादन के साक्ष्य? ये मिले हैं चांद हुदड़ों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल जो है वो किसने खोजा था? मतलब किसने एक्सकेवेट किया था? नाम क्या है उनका? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोथल लिख देंगे, कालीबंगन लिख देंगे, और आपको ऑप्शन लिख देंगे, तो आपको पता होना चाहिए लोथल को किसने एक्सकेवेट किया था। SR राव ने। देखो कालीबंगन को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा की खुदाई किसने की थी? BB लाल ने। तो लोथल किसने किया? SR राव ने। और कालीबंगन को एक्सकेवेट किसने किया? BB लाल ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आखिरी प्रश्न है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ? तो कई रीज़न हैं इसके कि बाढ़ आई, कुछ लोग कहते हैं, कुछ सोर्स से पता चलता है कि आर्य ने आक्रमण कर दिया था, जो आर्यंस थे उन्होंने आक्रमण कर दिया था। और इसके बाद में आपको मैं बताना चाहूँगी, जो स्टार्ट करूँगी कि वो वैदिक स्टार्ट करूँगी, उससे क्वेश्चन एंड आंसर होंगे, ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक। मैं आपको बता दूँ, जो वैदिक पीरियड इसके बाद आता है ये हमारा नगरीय सभ्यता है, और वैदिक क्या है? हमारा ग्रामीण सभ्यता है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। तो अलग अलग सोर्स मिले हैं, कुछ कहते हैं बाढ़ है, कुछ कहते हैं आर्य का आक्रमण हुआ है, कुछ में लिखा है भूकंप आई होगी, कुछ लोग कहते हैं जमीन जो है वो अनुपजाऊ हो गई होगी, और कुछ कहते हैं कि जनसंख्या जो है वो
बढ़ गई होगी, जनसंख्या का बढ़ना हो सकता है या भोजन में कमी भी हो सकती है। ठीक है, ये इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है कि जमीन अनुपजाऊ होना या जनसंख्या का बढ़ना या भोजन में कमी होना। ठीक है, तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। और हमारे जो मैंने 2 आपको सीरीज़ कराई हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ये किसकी हैं आपकी? एंशिएंट इंडिया हमने स्टार्ट कर दिया है, प्राचीन इतिहास स्टार्ट कर दिया है, जिसमें से मैंने सिंधु घाटी सभ्यता को 2 में मतलब 40 क्वेश्चन मिला के मैंने पूरा उसको शॉर्ट फॉर्म में करके आपको ला दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं मैंने, आप प्लीज़ ध्यान से इनको पढ़िएगा। ठीक है, और ऐसे ही आप पढ़िएगा, मेरे वीडियोस को समझिएगा ध्यान से। मैं आपको फिर मिलूँगी कल और आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाऊंगी। तो आप प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा, क्योंकि आपके पास जब बेल आइकन आप दबा देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि हाँ मेरे वीडियोज़ आ रहे हैं, तो आप देख पाएंगे उसको। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि आप रोज़ पढ़ें। धन्यवाद।